पहले हम लोगों ने वेट किया आलू कट जाए, फिर लेबर आ जाएंगे। आलू कट गए। अब सुनने में आ रहा है कि पेपरमेंट लग रही है, पेपरमेंट लग जाएंगे तब लेबर मिल जाएंगे। पेपरमेंट लग गई। फिर सुनने में आ रहा है कि गेहूं कट जाएगा तब लेबर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये टिश्यू कल्चर लैब है। यहाँ पे इतना लंबा हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर काम यहाँ बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए। अगर आपने कोई भी काम टाइम पे नहीं किया तो लॉस होना पक्का है। अरे, ये पॉली बैग्स तो भरने लगे, ये कैसे हो गया? लेबर तो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। तो चलिए पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। धीरे धीरे पौधे अब मरना शुरू कर चुके थे। गर्मी बढ़ती जा रही थी और हमारे पास बिल्कुल भी लेबर नहीं थे। आखिर इतना बड़ा काम कैसे किया जाता? ये ज़मीन ऐसी थी कि इस पे चलना भी मुश्किल हो रहा था। कैसे इस पे हम लोग प्लांट्स के पॉली बैग तैयार करते? कैसे इसको जोता जाता? ये बहुत बड़ा एरिया था, यहाँ तो नेट भी नहीं लगा हुआ था और धूप बढ़ती चली जा रही थी और हम लोग परेशान होते चले जा रहे थे। तो बस हम लोगों ने फटाफट प्लानिंग की और ट्रैक्टर को रेडी किया और उस बंजर जमीन को जोतना शुरू कर दिया। जैसे ही ट्रैक्टर चला, वो बंजर जो जमीन थी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। अब यहाँ पे नर्सरी बेड बना दिए गए और पन्नी भरने का काम मैंने अपने ही स्टाफ से शुरू करा दिया। जो मेरी लेडीज थी, उन्होंने इस मिट्टी को इकट्ठा किया, इसमें खाद डाली, कुछ ज़रूरी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डाले और एक एक करके पन्नी भरने का काम फिलहाल शुरू कर दिया। ये पन्नी है और इसी में मिट्टी को भरा जा रहा है। ऐसे मिट्टी को दबाने से क्या होता है दोस्तों, कि मिट्टी बहुत सॉलिड हो जाती है और जब इसके अंदर पौधा लगाया जाता है तो वो अच्छे से ग्रो हो जाता है। ये ऐसे लगा के यहाँ पे पूरा इसका चट्टा लग गया। फिर धीरे धीरे इसकी काउंटिंग होगी और उधर बेड में ठीक से ही लगा दी जाएगी। तो ये मेरा स्टाफ है जो अपना काम छोड़ के ये काम कर रहा है। कुछ बच्चों ने पन्नी अलग अलग करके देना शुरू कर दिया ताकि ये काम जल्दी हो सके। दोस्तों, हवा इतनी तेज चल रही थी कि नेट बिल्कुल उड़ा जा रहा था। तो फटाफट कुछ लोगों ने नेट के ऊपर तार बांधा और नेट को धागे से तार से बांधने लगे ताकि आंधी में ये बचा रहे। इधर नेट सिला जा रहा है, ये देखिए, और स्टाफ को डिवाइड कर दिया है। कुछ लोग वॉशिंग कर रहे हैं बॉटल्स की, कुछ लोग नेट सिल रहे हैं, कुछ लोग पॉली बैग में मिट्टी भर रहे हैं। ओवरऑल जितना भी काम है वो मेरा स्टाफ बहुत मेहनत के साथ कर रहा है, क्योंकि हम लोग परेशानियों की वजह से रुक नहीं सकते हैं। हर काम को बहुत मेहनत के साथ और टाइमली कंप्लीट करना ज़रूरी है। छेद इसलिए किए जाते हैं फ्रेंड्स पॉली बैग में, क्योंकि जब पौधा लग जाता है और उसमें जब पानी डाला जाता है तो पानी जब बहुत एक्स्ट्रा होगा तो वो इन छेद से बाहर निकल जाएगा। साथ में बाहर की हवा भी धीरे थोड़ा सा अंदर जाती रहेगी, जिससे मिट्टी में पोरोसिटी बनी रहेगी और एरेशन बना रहेगा। एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलने से पौधा आपका सड़ेगा नहीं और पौधा बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा और वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। इसलिए पॉली बैग में छेद कर दिया जाता है। मान लीजिए हमने इसमें अगर छेद नहीं किया तो जितना भी पानी है वो इसमें भरा रहेगा और पौधे की जड़ है वो धीरे धीरे सड़ जाएगी। इसलिए ये होल्स बहुत ज़रूरी। लेबर मिल ही नहीं रहे हैं और हम लोग बहुत लंबा इसलिए नहीं रुक सकते हैं क्योंकि जो प्राइमरी हार्डनिंग वाला पौधा है फ्रेंड, तो अगर हम लोग इन पन्नियों में शिफ्ट नहीं करेंगे तो वो पौधा मर जाएगा। उसको और स्पेस चाहिए, उसको और न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, तो कोकोपीट से वो अपना न्यूट्रिशन लेना सीख चुका है।
अब उसको हम लोग सीधे मिट्टी में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो उस मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण करे और अपने आप को बड़ा कर पाए। ये रीज़न होता है सेकेंडरी हार्डनिंग टाइम पे करनी चाहिए। तो फाइनली सबकी मेहनत से और थोड़ी सी प्रॉपर प्लानिंग की वजह से ये पॉली बैग भरना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है फ्रेंड्स। कभी कभी सोचती हूँ कि इस फील्ड में आ क्यों गई, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि अब मैं आ चुकी हूँ इस फील्ड में, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब कहते नहीं, एक कहावत है कि जब क्या बोलते हैं, सर ऊसल में दे दिया, नहीं सर ओखली में दे दिया तो ऊसल से क्या डरना, वही चीज़ है। अब जब हम लोग आ ही गए हैं इस फील्ड में तो अब हम लोग इससे बच नहीं सकते हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और ये जो सेकेंडरी हार्डनिंग की प्रोसेस जो बहुत दिनों से रुकी हुई थी ना, शुरू कर दी गई है। अब शुरू हो गया है काम। अगर हेल्प मिलनी होगी, लेबर्स आने होंगे तो आ जाएंगे। बहरहाल आप लोग तो मेरे साथ लगे ही हुए हैं। बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है लखनऊ की नारी टिश्यू कल्चर ब्लॉग्स। अपडेट जानना है कि ये हार्डनिंग का काम किस तरीके से हो रहा है, लेबर आए या नहीं आए, मेरे स्टाफ ने इस चैलेंज को पूरा किया कि नहीं किया, प्लांट्स मेरे बच पाए या नहीं बच पाए, ये सब कुछ जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपना सपोर्ट दीजिए। नमस्कार।